रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन को राखी या श्रावण के महीने में पड़ने के कारण उसे श्रावणी या सलोनी भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा तथा धार्मिक कथा क्या है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का पर्व हर एक साल किस तिथि को पड़ता है? रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई को राखी कब बांधें, कब नहीं बांधें, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व भाई बहन के अमर प्रेम तथा सहयोग को समर्पित है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए कई जगहों पर इसे श्रावणी या सलोनो नाम से भी जाना जाता है। आजकल के समय में यह पर्व मुख्यतः भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है, लेकिन कई स्थानों पर यह ब्राह्मण अपने यजमान को भी राखी बांधते हैं। इसके साथ ही बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भी बहनें राखी भेजकर देश की रक्षा के लिए दुआ मांगती है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावणी मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का अनोखा पर्व मनाया जाता है। इस पवित्र पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हुई उनकी कुशलता की कामना करती है और अपनी रक्षा का वचन मांगती है। हालांकि इसके अलावा शिष्यों द्वारा भी अपने गुरु तथा ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को भी राखी बांधने की प्रथा रही है। लेकिन वास्तव में रक्षाबंधन का यह पर्व मानवीय भावनाओं की शक्ति को प्रदर्शित करने के साथ ही वचनबद्धता की शक्ति को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों का पलड़ा भारी था और देवताओं की पराजय निश्चित लग रही थी। इस बात से घबराकर देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सुझाव दिया कि वह अपनी पत्नी इंद्राणी से रक्षा सूत्र बंधवा कर युद्ध में जाएं। अपने गुरु के सलाह के अनुसार इंद्र ने ऐसा ही किया और रक्षा सूत्र की मंत्र शक्ति के कारण असुरों पर विजय प्राप्त की। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में ही धरती नाप डाली और फिर तीसरे पग देने के लिए तब राजा बलि से कहा। इस पर राजा बलि समझ गया कि वामन रूप में दिख रहा यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं है। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उनके दरबार पर रात दिन खड़े रहे। ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि काफी दिन तक भगवान स्वर्गलोक वापस नहीं पहुंचे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास आकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई ऐतिहासिक कथा। ऐतिहासिक कथा के अनुसार मेवाड़ की रानी कर्णावती को अपने राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले की सूचना मिली। रानी कर्णावती के पास बहादुर शाह का मुकाबला करने हेतु पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं थी, अतः उन्होंने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा तथा राज्य की सुरक्षा की प्रार्थना की। हुमायूं मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और कर्णावती को अपनी बहन मानकर बहादुर शाह जफर से युद्ध कर कर्णावती की रक्षा की तथा राज्य को रक्षित किया। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई धार्मिक कथा। जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी से खून निकलने लगा था। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली में पट्टी बांध दी थी। इस कार्य से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना घटित हुई थी
वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। बाद में भगवान कृष्ण ने अपना वचन का पालन किया, द्रौपदी को चिरहरण से उसकी रक्षा की। अब आइए जानते हैं 2021 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। राखी बांधने का शुभ समय होगा 22 अगस्त रविवार सुबह 6:15 से शाम 5:31 तक। राखी बांधने का अपराह्न मुहूर्त होगा 22 अगस्त रविवार दोपहर 1:41 से शाम 4:15 तक। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 21 अगस्त को शाम 7 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त को शाम 5:31 पर। भाद्रा समाप्ति का समय होगा 22 अगस्त के दिन सुबह 6:15। ध्यान रखें, भाद्रा काल में भाइयों को राखी न बांधें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भाद्रा काल का समय अशुभ माना जाता है। भाद्रा काल में ही रावण को उनकी बहन शूर्पणखा ने राखी बांधा था, जिसके कारण रावण तथा उसके पूरे साम्राज्य का अंत हो गया था। राखी के दिन भाद्रा सुबह ही समाप्त हो रही है, इसलिए पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं रक्षा सूत्र बांधते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले भाई बहन को स्नान कर साफ एवं स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। नंबर 2, भाई को राखी बांधते समय भाई का मुख पूरब की दिशा में होनी चाहिए। नंबर 3, भाई के दाहिने हाथ में ही राखी बांधना चाहिए। नंबर 4, रक्षाबंधन के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, भाई को बहन के लिए कुछ उपहार जैसे नए कपड़े, मिठाई इत्यादि अवश्य देनी चाहिए। तो रक्षाबंधन पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। धन्यवाद।